चलो बाबू, पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कि मानव जनन किस प्रकार से करते हैं, है ना। तो हम लोग देखे कि मानव में लैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन होने के लिए दो युग्मक का होना जरूरी है, जिसमें एक नर युग्मक होता है और दूसरा मादा युग्मक होता है। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे कि नर युग्मक कैसे बनता है, यानी कि शुक्राणु कैसे बनता है, वो पुरुष के शरीर में कहाँ बनता है, किस प्रकार से होता है ना। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, अपने नोट्स को रिवाइज कर लो, वीडियो को जाकर के देख लेना वापस से। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे कि मादा युग्मक का निर्माण कैसा होता है, क्योंकि मादा और नर दोनों युग्मक मिलेंगे तभी जनन हो पाएगा, है ना। तो नर का निर्माण हम लोग देखे थे, आज हम लोग देखने जा रहे हैं मादा युग्मक का निर्माण। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ये है बेटा मादा जनन। क्या है ये? मादा जनन अंग। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये कौन सा पार्ट है। तो ये सबसे पहला पार्ट है मादा जनन अंग का, जिसको हम लोग कहते हैं योनि। ये होता है मुख द्वार या फिर ग्रीवा, इसको कहते हैं। अब ये जो पार्ट है हमारा, ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो तुम देख रहे हो, ये हिस्सा है गर्भाशय। ठीक है बाबू, इसको समझते जाइए, है ना। ये हिस्सा योनि है, ये मुख द्वार या ग्रीवा कहते हैं इसको, ये गर्भाशय है, और ये है हमारा अंडाशय। अंडाशय दोनों साइड में होता है, उधर भी होगा इधर भी होगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला लाइन, ये है आपका फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, ये भी है आपका फैलोपियन ट्यूब। अब थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये मादा जननांग है। सबसे ऊपरी हिस्सा जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके का, ये है हमारा फैलोपियन ट्यूब। और यहाँ से आते हैं कि सबसे पहले हमारा योनि। ठीक है, योनि जो होता है, यहीं से शुक्राणु जो है मादा के अंग में प्रवेश करता है। ठीक है, तो शुक्राणुओं का प्रवेश द्वार भी इसको कह सकते हैं, शुक्राणुओं का प्रवेश द्वार। ये लगभग 7.5 सेंटीमीटर तक लंबा होता है बच्चों। ठीक है, ये कितना लंबा होता है? लगभग 7.5 सेंटीमीटर, लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा योनि होता है। यानी कि बाहरी तल से लेकर अंदर यहाँ तक का जो लंबाई होता है योनि का, ये आपका 7.5 सेंटीमीटर होता है, 7.5 सेंटीमीटर होता है। अब शुक्राणु यहाँ से प्रवेश करते हैं। ठीक है ना बच्चा, शुक्राणु यहाँ से प्रवेश करते हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये है आपका मानव जननांग में गर्भाशय। ठीक है, यहीं पे बच्चा जो है, शिशु जो है, इसी में क्या होता है, निषेचित होते। शिशु जो है इसी गर्भाशय के अंदर विकसित होता है। ठीक है, अब इसमें काम कैसे होता है, और यहाँ पर अंडाणु है और यहाँ पर अंडाणु है। इसमें कुछ समझने वाला बात है। ठीक है,
पहला क्या समझना है हमको कि जब लड़कियों में प्यूबर्टी आता है, प्यूबर्टी का मतलब जब यौवना आरंभ किशोरा अवस्था की आरंभ होती है उस समय, ठीक है, उस समय का बात हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि मादा जनन काम कैसे करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अंडाशय के पास। तो अंडाशय का काम क्या है? इसका काम है, इसमें कुछ अपरिपक्व, जिसे कहते हैं ना कि जैसे मतलब इसके अंदर है लेकिन परिपक्व नहीं है। तो पहला हिस्सा जिसको समझना है हम लोग को कि लड़कियों के जन्म के समय ही, जन्म के साथ ही हजारों अपरिपक्व अंडाणु होते हैं, ठीक है। यानी कि जब लड़कियां पैदा हो रही है, जब लड़की जन्म लेती है तो जन्म के साथ ही उसके अंदर अंडाणु पहले से है। पुरुषों में क्या था, शुक्राणु निर्माण होता था, वो जन्म के साथ नहीं था, है ना। लेकिन लड़कियों में ऐसा नहीं है। लड़कियां जब जन्म लेती हैं तो उनके शरीर में ये अंडाशय होता है और अंडाशय के अंदर हजारों की संख्या में अपरिपक्व अंडाणु मौजूद होते हैं, ठीक है। अब ये अपरिपक्व अंडाणु क्या होते हैं, जब लड़कियों में क्या कहते हैं, मासिक चक्र, मासिक धर्म यानी कि प्यूबर्टी स्टार्ट होने के बाद, अब क्या होता है, लड़कियों में जब मासिक धर्म आरंभ होने के समय, आरंभ होने पर ये अंडाणु महीने में एक अंडाणु परिपक्व होता है। तो क्या हम लोग पढ़ रहे थे कि लड़कियों के जन्म के साथ ही हजारों अपरिपक्व अंडाणु होते हैं। अब ये अंडाणु क्या होते हैं, हर महीने आपने पढ़ा, हम लोग पढ़ रहे थे कि यौवना आरंभ, यौवना अवस्था आरंभ होता है, यानी प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, जिसमें लड़कियों का मासिक चक्र स्टार्ट हो जाता है चलना, है ना। तो मासिक धर्म स्टार्ट होने पर, मासिक धर्म आरंभ होने पर ये अंडाणु परिपक्व होते हैं, परिपक्व होने लगते हैं। जब ये अंडाणु परिपक्व होने लगता है बच्चों, तो क्या होता है, हर महीने दोनों अंडाशय में से, दोनों अंडाशय में से किसी एक से एक अंडाणु परिपक्व होकर बाहर आता है। इसके साथ साथ एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन नामक हार्मोन भी उत्पन्न होता है। देखो बेटा, देखो बच्चों, समझो अब इसको। क्या कहता है, जब
लड़कियां देखो माता जननांग हम लोग समझ लिए। अब क्या ये किस तरीके से काम करता है, तो ये कहता है कि जब लड़की का जन्म होता है तो जन्म के साथ ही इन अंडाशयों के अंदर हजारों अपरिपक्व अंडाणु या अंड कोशिका जो होता है वो मौजूद होते हैं, लेकिन वो अपरिपक्व होते हैं, उनमें बच्चे जन्म करने की क्षमता नहीं होती है। जब लड़कियां अपने यौवनावस्था में पहुंचती है, यानी कि जब उनका प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, मासिक धर्म उनका स्टार्ट हो जाता है, तो मासिक धर्म स्टार्ट होने के क्रम में वो उनमें क्या होता है, ये अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। ठीक है, आप सुने होंगे कि लड़कियां जो है हर महीने जो है उनका जो मासिक चलना शुरू होता है। तो उसी क्रम में अब ये दो अंडाशय है, दोनों अंडाशय में से किसी एक या तो इसमें से बाहर आ सकता है या तो फिर इसमें से आ सकता है। दोनों में से किसी के अंडाशय में से एक अंडकोशिका या एक अंडाणु जो है यहाँ से परिपक्व होगा और यहाँ से बाहर आएगा, फेलोपियन ट्यूब में चला आएगा। ठीक है, जब ये फेलोपियन ट्यूब में यहाँ आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आकर के ये इन्वेट कर रहा है और शुक्राणु यहाँ से प्रवेश करा, योनि में प्रवेश किया शुक्राणु। यहाँ से लाखों शुक्राणु जो होते हैं, एक बार में लगभग 20 लाख शुक्राणु, लगभग क्योंकि अभी हम लोग पढ़े थे कि लगभग एक चम्मच वीर्य में 20 लाख शुक्राणु होते हैं, है ना। तो लेकिन कोई एक ही 20 लाख में से सारा मर जाएगा, सिर्फ एक शुक्राणु जो है ये क्या करेगा, इनमें से कुछ शुक्राणु तो यहीं पर मर जाएगा, यहीं पर वापस निकल जाएगा शरीर से बाहर, कुछ शुक्राणु जो है यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर मर जाएगा, कुछ जो है आगे चलेगा, कुछ आगे चलेगा, कुछ आगे चलेगा, यहाँ पर जाकर के जो है कुछ शुक्राणु जो है ये आएगा, और यहाँ पर आकर के शुक्राणु जो है कुछ यहाँ पर आगे आकर के समय बहुत ज्वलंत होगा। लेकिन जब ये अंडाशय का मुख खुला हुआ होगा तो सिर्फ एक शुक्राणु, इसको इस तरीके से मान लो कि ये अगर अंडाशय है तो कहीं इधर से शुक्राणु आ रहा है, यहाँ से बहुत सारा शुक्राणु आ रहा है, लेकिन इस अंडाशय के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही शुक्राणु को अंदर जाने की अनुमति है। अब इसमें से कोई अगर ये शुक्राणु अगर यहाँ से अंदर प्रवेश कर गया, ये अगर ये शुक्राणु यहाँ से अंदर प्रवेश कर गया तो इसके बाद जो होता है दरवाजा अंडाणु का बंद हो जाता है। ये सारे शुक्राणु जो बाहर रह गए हैं वो फिर वापस शरीर से जननांग के द्वारा बाहर निकल जाएगा, और ये अंडाणु और यहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु दोनों निषेचित होगा बच्चा। ठीक है, निषेचित होने के बाद ये ट्यूब नली यहाँ पर जाती है और आकर गर्भाशय में खुलती है। यहाँ पर वापस ये निषेचित अंडाणु जो है गर्भाशय में पहुंचता है। गर्भाशय में पहुंचने के बाद यहीं पर गर्भ का निर्माण होता है, और जो सबसे पहले जब और धीरे धीरे जो ये अंडाणु है भ्रूण में बदलना शुरू हो जाता है। ठीक है, छोटा सा एकदम रहेगा, उसमें सबसे पहले जो स्टार्ट होगा भ्रूण में वो हृदय धड़कना शुरू होता है। ठीक है, इस तरीके से ये जो भ्रूण है आगे आने वाले 9 महीने के क्रम में क्या होता है, बच्चे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बच्चे के रूप में परिवर्तित होने के बाद वो फिर वही योनि द्वार के द्वारा वापस शरीर से बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से मानव जो है वो जन्म करता है। ठीक है, समझ में आ गया।